अगर आज हम मसीह यीशु में हैं तो हमारा काम क्या है, हमारा विज़न क्या है। आमीन। नीति वचन 29:18 में लिखा हुआ है, जहाँ पे दर्शन की बात नहीं होती है वहाँ पे लोग निराश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर आज हम मसीह यीशु में हैं, अगर हमारे पास विज़न नहीं है, हमारे पास दर्शन नहीं है, हमारे लिए कोई टारगेट नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो हम भटके हुए हैं और अभी भी हम परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। आमीन। अब पता है, परमेश्वर की एक इच्छा है, विज़न है, वो विज़न हमें देता है। इसलिए पहला तिमोथी की किताब 2 अध्याय का 1 वचन में लिखा है, पढ़िए। पहला तिमोथी की किताब 2 अध्याय 1 वचन। पौलुस बोलते हैं, अब मैं सबसे पहले, क्या लिखा है? सबसे पहले। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ, आग्रह मतलब विनती, निवेदन, आप जो भी समझो, ठीक है। आग्रह करता हूँ, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, है ना। हर एक मनुष्य के लिए क्या? निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हर एक मनुष्य के लिए किया जाए। इसका मतलब है परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें और धन्यवाद करें कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे। आमीन। आज बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, वो अंध विश्वास में चल रहे हैं, है ना। हाथों की कारीगरी को वो ईश्वर बना के रखे हुए हैं और सच्चे परमेश्वर से वो अलग हैं। आमीन। उनका शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है, उस मंदिर में जो परमेश्वर रहना चाहिए वो परमेश्वर स्थान नहीं पाता, क्योंकि इंसान झूठ, बुराई, लालच, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, मूर्ति पूजा और गाली, झगड़े, लड़ाई, नफरत, दुनियादारी से अपने आप को भर चुका है ना। खुद को भर दिया है और परमेश्वर का स्थान उनके अंदर नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे जगहों पे परमेश्वर निवास नहीं करता। परमेश्वर पवित्र 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 है। आमीन। और वो पवित्र स्थान में निवास करता है। और जब हमारा जीवन पवित्र बनता है, ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, जब पवित्र बनता है तो पवित्र आत्मा जो परमपिता परमात्मा है, जो आत्मा के रूप में हमारे अंदर आके निवास करते हैं। और आज जो है इंसान के अंदर वो स्थान नहीं पाते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद के साथ जो है हर एक के लिए करना है, ताकि हर एक के जीवन में परमेश्वर को वो स्थान दे पाएँ जिसके लिए परमेश्वर उन्हें बनाया है, रचाया है। आमीन। हर एक के लिए। आज बहुत सारे लोग, मसीही लोग हैं, जो लोगों को बुरे हैं, पापी हैं, तो उनको नफरत करते हैं, ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसा है। परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया और हर एक के लिए बदलाव चाहता है, उद्धार चाहता है। आमीन। जब वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो, है ना, लोग यीशु को जाने, वो पवित्र बने, उद्धार पाएँ, तो हम कौन होते हैं? लोगों को नफरत करने वाले, लोगों को बुरा ठहराने वाले, लोगों के लिए, है ना, नाश होने के लिए सोचने वाले। हम भी उसके विज़न में शामिल होना चाहिए। वो चाहते हैं कि हम भी उसके विज़न में, क्योंकि परमेश्वर का यही विज़न है, उद्देश्य है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो। अब चार वचन पढ़िए उसी का। 2 तिमोथी की किताब 2 अध्याय, और पहला तिमोथी की किताब 2 अध्याय 4 वचन। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सबका प्रभु है, वो ये चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और हर एक व्यक्ति सच्चाई को भली भांति पहचान ले। जब वो खुद चाहते हैं कि हर एक मनुष्य को उद्धार हो, तो हम क्यों दूसरे के लिए नफरत करें? अगर एक व्यक्ति विश्वासी है, यीशु को मानता है, तो याद रखना वो संसार के लोगों के जैसा उसका थॉट, उसका विचार नहीं रहेगा। उसका विचार यीशु के जैसा रहेगा। उसका विचार उस परमेश्वर के जैसा रहेगा जिसने हमें बनाया और रचाया और हमें बचाया भी। आमीन। हमें उसके जैसा विचार करना है, हमें उस संसार के जैसा नहीं है, क्योंकि हमारा यही विजन होना चाहिए जो परमेश्वर का है। आप पता है, परमेश्वर कोई भी धर्मी नहीं है। जब यीशु परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया तो कोई धर्मी दिखाई नहीं दे रहा था। तो धर्मी थे इसलिए प्रभु ने प्यार किया? नहीं, पापी थे तब भी उसने प्यार किया, और उसकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति बच जाए, नाश होने से उद्धार पाए। आमीन। और सच्चाई को भली भांति पहचान ले। जब परमेश्वर सब मनुष्यों के लिए चाहता है, उसमें से हम भी आते हैं। हम भी कहीं न कहीं
दूसरे मनुष्य के जैसा, जो आज भी यीशु के बगैर जीवन जी रहे हैं, यीशु को नहीं जानते हैं, पाप और बुराई और अपनी मनमानी कर रहे हैं, व्यभिचार में, झूठ में, नफरत में, है ना, अपने हाथों की कला, मूर्ति पूजा में अपने आप को समय व्यतीत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो ईश्वर नहीं है ना। वही भी हम भी करते थे, परंतु परमेश्वर ने हमें आवाज़ दिया, हमने उस आवाज़ को पहचाना, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, बुला लिया और हमें नियुक्त कर दिया, अपना जन, अपना लोग, अपने जैसा हमें बना दिया। हमें जो हमारी सूरत बिगड़ी थी, जो हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ था, जो हमारे जीवन का, हमारे तौर तरीके का जो कहते पाप की जो सज़ा थी, हमारे वो मृत्यु थी, परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पापों को धोया, हटा दिया और हमें पवित्र किया, ताकि हम उसकी निज प्रजा कहलाए, उसके लोग कहलाए और हम अंधकार में नहीं ज्योति में पाए जाए। हमें ज्योति में पाए जाए। और अब हमारा काम है, अब परमेश्वर हमें उस बुराई से निकाल के पवित्रताएं में लेके आया है, अपना लोग बनाया है। अब वो चाहता है कि हमारे द्वारा उसका काम पूरा हो, उसकी महिमा होने पाए। हमें लिखा है कि तुम्हें अंधकार से मैंने अपनी अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरे गुणों को प्रकट करो। पौलुस बोलते हैं जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। फिलिप्पियों की किताब में 2:5 में पौलुस बोलते हैं कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। आखिर मसीह यीशु का स्वभाव क्या है? जैसे पिता ने हम सबसे प्रेम किया और वो चाहते कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो और हर एक व्यक्ति सच्चाई को जान जाए, वैसे यीशु का उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। आमीन। मेरी बात समझ में है? और सच्चाई को जाने। सच्चाई है क्या? आमीन। सच्चाई है क्या? अगर हम 5वां वचन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, पढ़ो 5वां में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। 4 में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और हर एक व्यक्ति सच्चाई को भली भांति पहचान ले। सच्चाई क्या है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आमीन। परमेश्वर और मनुष्यों को जोड़ सकने वाली एक अगर कोई कड़ी है तो केवल यीशु मसीह है। ये बात हर एक इंसान को पता होना चाहिए, करके परमेश्वर ये बात को चाहता है। आमीन। और इसका वही उद्देश्य है कि हर एक इंसान सच्चाई को जाने। आमीन। सच्चाई को जाने। और हम अगर यीशु मसीह में हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप बताएं, यीशु मसीह का भी यही उद्देश्य है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पिता की मर्जी के अनुसार उन्होंने सारे मानव जाति के गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि मनुष्य जाति के लिए वो रास्ता बन सके, वो उद्धार का कारण बन सके। बाइबल में लिखा है, प्रेरितों की किताब 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके नाम में पापों की क्षमा हो, उद्धार हो, और वो एक ही नाम है, यीशु मसीह। हमें जब तक वो मसीह यीशु नहीं मिलता है तब तक एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाता। आमीन। ये सच्चाई है। यूहन्ना की किताब 17:3 में लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और उसके पुत्र यीशु को जाने। आमीन। अनंत जीवन यही है कि उस एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसके पुत्र को जाने, उनको अनंत जीवन है। आमीन। इसलिए यूहन्ना की किताब 8:32 में लिखा हुआ है, सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए ये सच्चाई हर एक को जानने का अधिकार है। हर एक तक प्रभु चाहता है कि वो जाने। हम अपने तक सीमित ना रखें। हमारा मसीह में आने का एक विजन है, एक उद्देश्य है। आमीन। यीशु मसीह का धरती पे आने का एक उद्देश्य था। आमीन। क्या उद्देश्य था? यूहन्ना की किताब 12:47 देखेंगे हम। यूहन्ना की किताब 12:47 और 48 निकालिए। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। हाँ, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। अगर परमेश्वर की बात नहीं सुनता है तो परमेश्वर उसे दोष नहीं लगाता, उसे मौका देता है। जब तक सांस है एक इंसान का, बाइबल में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना तय किया गया है, नियुक्त कर दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जब तक एक व्यक्ति की सांसें चल रही है तब तक परमेश्वर उसे मौका देते हैं कि वे सच्चाई को जाने, वो अपने उद्धार को पहचाने और उनका जीवन बच जाए। आमीन। इसलिए किसी के गुनाह को देखने के लिए, उनको गलती को साबित करने के लिए यीशु मसीह नहीं आए।
आज हम मसीह लोग हैं, हम किसी के गुनाह को दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम उनके जीवन में उद्धार को कैसे पाएं, हम उनके लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन, सुसमाचार, इस सच्चाई को उन तक ले चले, वचनों को उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो कैसे प्रकार के वो विश्वास करें, सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें आज़ाद कर सके। आमीन। इसलिए अगर हमारा इस धरती पे कोई मनुष्य, अगर कोई शत्रु है, अगर किसी से हम नफरत करते हैं, तो याद रखना हम परमेश्वर के उस उद्देश्य में, उस क्या बोलते हैं, बुलाहट में हम अपने आप को नहीं पाते। क्योंकि परमेश्वर का जो विज़न है, वो विज़न यीशु को दिया परमेश्वर ने। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य से, सारे जगत से प्यार किया और उस एक पुस्तक की रचना की। आमीन। उनका गुनाह किस तरीके से निकाला जा सके, उनका गुनाह को हटाया जा सके, परमेश्वर ने एक पुस्तक बनाई। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो पुस्तक को परमेश्वर ने बनाया और उस पुस्तक को एक स्वर्गदूत ने लिया, और यूहन्ना जो है वो दर्शन देखता है कि एक सिंहासन पे परमेश्वर विराजमान है और उसके हाथ में एक पुस्तक ही, और वो पुस्तक एक स्वर्गदूत को दिया। वो स्वर्गदूत जो है स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे ये प्रचार कर रहा था कि कौन है जो इस पुस्तक के मोहर को खोलने और इस क्या बोलते पुस्तक खोलने और इसके मोहर को तोड़ने के योग्य है, क्योंकि वो 7 जो है मोहरों से बंद की गई थी। पर वहाँ पे दिखाया जाता है, न तो स्वर्ग में कोई मिला, न धरती में मिला, न धरती के नीचे मिला, अंधलोक में मिला, कोई भी उस पुस्तक के मोहर को खोलने के योग्य नहीं पाया गया। तब यूहन्ना जो है वहाँ पे लिखा है कि वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगा कि अब मानव जाति का क्या होगा। अगर उस पुस्तक ही कोई नहीं खोल पाएगा तो मानव जाति का उद्धार कैसे होगा। जैसे वो रोने लगा बिलक बिलक के, तब एक स्वर्गदूत, एक प्राचीन उसके पास आता है, लिखा है वो प्राचीन उसे बोलता है मत रो, क्योंकि इस पुस्तक को खोलने के लिए एक व्यक्ति ना, दाऊद का जो ना वंश से है, जो दाऊद का सिंह है ना, यहूदा का सिंह है, यीशु नासरी, वो जो है इस पुस्तक के खोलने के योग्य ठहरा गया है। आमीन। और वो यीशु मसीह है, वो मेमना है बन के उस पुस्तक को खोलने के लिए, वो मेमने के जैसा बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उस जो है सारे मानव जाति के गुनाह को लेने की किसी के पास क्षमता नहीं था, कोई योग्य नहीं था। तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के हाथों में वो दिया। वो पुत्र ने उस जिम्मेदारी को ले लिया कि जो पिता का विज़न है कि सारे मनुष्य का उद्धार हो, वो विज़न मैं अपना बना लेता हूँ। और यीशु मसीह ने उस विज़न को अपना बनाया। इसीलिए लिखा है कि वो धरती पे जगत में आया, जगत के उद्धार करने के लिए आया, उनको सज़ा दिखाने के लिए, उनकी गलती दिखाने के लिए, उनका दोष दिखाने के लिए नहीं। यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि लोग जीवन पाए, उद्धार पाए। आमीन। यीशु मसीह जो है पिता के उस विज़न को लेके इस दुनिया में आया। उसका एक ही विज़न है कि कोई भी नाश न हो। इसलिए अगर किसी की गलती को, गुनाहों को देखे, अगर यीशु देखने शुरू करेगा तो कोई भी प्राणी बचेगा नहीं। यीशु मसीह ने उनका उद्धार करने के लिए आया कि उनके गुनाह कैसे भी करके दूर हो जाएं और वो पवित्र बने और उद्धार पाएं। इसलिए याद रखना, अगर यीशु मसीह का अगर ये विज़न है, धरती पे जब तक यीशु मसीह थे, बाइबल में लिखा है उनको जितने लोगों ने गलत बोला, उसने गाली सुन के गाली नहीं दिया। उसके ऊपर लोगों ने अत्याचार किया, परंतु उसने उल्टा जवाब नहीं दिया। क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले जो चढ़ा रहे थे, जिन्होंने उनके कोड़ों से मारा, उसके शरीर को पूरा है ना चमड़े निकाल दिया, मांस निकाल लिया, खून जो है नाली के समान बह रहा था, उसके हाथों पैरों में कीले घोंप दिए, सर पे कांटों का ताज पहनाया, 106 डंडे मारे, उसकी दाढ़ी नोच लिया, उसे नग्न अवस्था में क्रूस पे टांग दिया, लटका दिया। इतना खतरनाक उसके साथ लोगों ने बर्ताव किया। फिर भी यीशु मसीह क्या बोलते हैं, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आमीन। उसका यही विज़न है कि किसी प्रकार से लोगों का उद्धार हो, नाश न हो। वो क्रूस पर चढ़ते समय भी एक व्यक्ति को, एक डाकू को, जो उस गलती का एहसास उसे हुआ, उसका भी उद्धार किया यीशु मसीह ने। आखिरी समय में भी उनका उद्धार के बारे में सोच रहा है। हमारा भी जब तक हमारी सांसें हैं, अगर हम मसीह यीशु ने हमें चुन लिया है, तो आज परमेश्वर बोलता है कि जो पिता का विज़न था यीशु के पास आया, यीशु का विज़न अब हमारे पास आ गया। यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, वो धरती पे आए, पिता की इच्छा के अनुसार अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किए, लोगों को माफ़ किए, है ना। अब उन्होंने क्या किया, मारे गए, गाड़े गए, फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे
और वो स्वर्ग में उठा लिए गए और उन्होंने वो काम हमें दे दिया। अब तुम क्या करो, ये खुशखबरी, ये बातें लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उन्हें स्वतंत्र करे। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में अगर कोई जोड़ने वाली कड़ी है तो वह है केवल मसीह यीशु मसीह, दूसरा कोई कड़ी नहीं है। मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही सत्य मार्ग और जीवन हूँ। विदाउट मी मेरे कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। वही द्वार है, वही रास्ता है, वही जीवन है, वही सच्चाई है। आमीन। दूसरा कोई नहीं है। जैसे एक व्यक्ति इस बात को जानता है वो स्वतंत्र हो जाता है, वो उद्धार पाता है। आमीन। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य ये नहीं है, अगर हम इस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो हम भी आज उसके मंजिल से बाहर हैं, उस रास्ते से बाहर है और हम भी भटके हुए से हैं। याद रखना यीशु ने क्या बोला, एक वचन निकालो तो। थैंक यू जीसस। यूहन्ना की किताब 13 अध्याय 20 वचन। यूहन्ना 13 अध्याय 20 वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु ने बोला मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। इसका मतलब है पिता ने अब हमें भेज दिया है। आमीन। अब वो अगर कोई हमें स्वीकार करता है यानी हमारी बातों को स्वीकार करता है तो उस बच जाता है, क्योंकि हम उस उद्देश्य में, उस विजन को लेकर चलने वाले लोग हैं जो पिता का विजन था और यीशु मसीह का विजन बना और अब हमारा विजन हो गया। आमीन। जहाँ दर्शन की बात नहीं है वहाँ पे लोग नाश हो जाते हैं। हमारे पास एक विजन है, एक दर्शन है। क्या दर्शन है? कि हम पिता की इच्छा को पूरा करें। आमीन। सबसे प्रथम, सबसे बड़ा हमारे जीवन में एक ही काम होना चाहिए। जैसे यीशु ने बोला मेरा भोजन यह है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ, उसके कामों को पूरा करूँ। हमारा भी यही विजन होना चाहिए कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले, वचन के अनुसार चले और उसके कामों को पूरा करें। अगर हम इस विजन में नहीं हैं तो हम उसके मार्ग से भटके हुए लोग हैं। हम अभी भी परमेश्वर से दूर हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? लूका की किताब 10वें अध्याय का 16 वचन में भी यही बात बोला है। पढ़ो तो लूका की किताब 10वां अध्याय 16 वचन फटाक से। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। यीशु ने बोला जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? यीशु क्या बोलना चाहते हैं कि अब तुम जुड़ गए हो। आमीन। अब तुम उस विजन में जुड़ गए हो जो पिता का था, अब उस विजन में जुड़ गए हो जो मेरा है। आमीन। अब तुम्हारा विजन के बीच में कोई आता है तो मेरे पास आता है। आमीन। अगर तुम्हारी सुनता है तो जो मैं विजन में हूँ वो मेरी सुनता है, और जो मेरी सुनता है वो मेरे भेजने वाले की सुनता है। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है। जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। इसका मतलब है हम अब मसीह के विजन में जुड़ गए हैं, हम उस पिता के विजन में जुड़ गए हैं। अब हम अलग लोग नहीं हैं। इसलिए याद रखना हमारा एक विजन है, एक दर्शन है कि हम हर एक मनुष्य के लिए निवेदन, प्रार्थना, विनती और धन्यवाद करते रहे, और हम वो काम करें कि लोग सच्चाई को जानें और सच्चाई उन्हें आज़ाद कर सकें। और सच्चाई क्या है? परमेश्वर एक ही है, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है, और वो है मसीह यीशु। अगर यीशु मसीह जब तक एक व्यक्ति के जीवन में न आए, वो परमेश्वर के साथ, उस पर खुदा के साथ, वो परमात्मा के साथ, उस सृष्टि के मालिक के साथ, वो क्रिएटर के साथ नहीं जुड़ सकता। आमीन। नहीं जुड़ सकता। अगर जुड़ सकता है केवल मसीह यीशु के ही थ्रू जुड़ सकता है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। ये सच्चाई है, इस सच्चाई में हमें चलना है और इस सच्चाई को हमें लोगों तक पहुंचाना है। अगर हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के मार्ग से भटके हुए लोग हैं। अभी भी हम परमेश्वर के मंजिल में नहीं हैं, उस विजन में नहीं है। अगर जो मसीह है उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो व्यक्ति भटका हुआ है। आज लोग आते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, चले जाते हैं और अपनी दुनियादारी में मग्न रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। ये विजन नहीं है प्रियो, आप छूट जाएंगे। जो विजन में नहीं है वो छूट जाएगा।
दर्शन में रहोगे तो छूटोगे नहीं। यीशु मसीह छूटा नहीं, उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिला उठाया परमेश्वर ने। बाइबल लिखा अगर हम भी लिखा जो कोई अपने प्राण को खोना चाहेगा, वो बचाना चाहेगा उसे खो देगा। जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा उसे खो देगा। जो मेरे और सुसमाचार के कारण अपने प्राण को खोता है वो उसे बचा लेगा। वही व्यक्ति बचा पाएगा जो मसीह के विजन को पूरा करने के लिए अपने जान को भी देने के लिए तैयार है। यूहन्ना किताब 3 अध्याय में लिखा है कि जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया, ऐसे हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हमें उस विजन में चलना है। अगर हमारे पास विजन नहीं है तो हम भटके हुए हैं। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और अपने आप को जांचेंगे और उस विजन की ओर अपने आप को समर्पित करेंगे ताकि हम बचाए जाएं और हमारे द्वारा लोगों का उद्धार होने पाए। सभी पिता यीशु के नाम में पापा हम धन्यवाद करते हैं आज के खूबसूरत लम्हे के लिए, इन पवित्र वचनों के लिए पिता, और आपकी इस पवित्र प्रेम के लिए पिता जो आज हम पर आपने प्रकट किया पिता। हम भूले थे, भटके थे, हम सब ने अपना अपना रास्ता चुन लिया था, अपनी मनमानी करते थे, गुनाह हमारे जीवन में कब्जा किया था। उस गुनाह की वजह से हम मृत्यु की कटघरे में थे। लिखा है पाप की सजा तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। कोई भी प्रभु मार्ग में नहीं था, सब भटके हुए थे। फिर भी आपने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अनुग्रह उड़ेला कि हम उद्धार पाए, जीवन पाए। आज हम आपकी उपस्थिति में हैं, आज हम उस विजन को पाए हुए हैं। ये आपका अनुग्रह, आपकी दया है लॉर्ड। और आप चाहते पिता कि उस विजन को हम आदर करें और उसमें हम अपने आप को दे दें ताकि हम अपने प्राण को बचा लें, हम उससे खोए न, उस अनंत मृत्यु से हम अपने आप को बचा लें। हम धन्यवाद करते पिता आपके प्यार के लिए, इस बलिदान के लिए। आज जो आपने जिस उद्देश्य में चुना है उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कर लॉर्ड। ये चर्च को मदद कर, ये विश्वासियों को मदद कर पिता। ये संसार के सदृश ना बने। जैसे लोग हैं बुरे, जैसे लोग हमारे साथ बर्ताव करते हैं वैसा हमें बर्ताव नहीं करना है। जैसे मसीह यीशु चाहता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वो स्वभाव हमारे अंदर, वो बर्ताव हमें करना है, क्योंकि हम उसी के विजन में हैं। हम कोई अलग विजन नहीं, हमारा जो पिता का दर्शन था वो हमारा दर्शन, वो यीशु का दर्शन है और वही दर्शन यीशु ने हमारे अंदर डाल दिया। हम उस विजन से, उस दर्शन से अलग नहीं हैं। इसलिए जैसे पिता ने हम सबसे प्यार किया और यीशु ने प्यार किया, ऐसे हमें भी प्यार करना है। जैसे पिता ने माफ़ किया, यीशु ने सबको माफ़ किया, ऐसे हमें भी माफ़ करना है। हमें भी उनकी भलाई के लिए सोचना है, उनके उद्धार के लिए सोचना है। धन्यवाद करते पिता इस प्यार, इस अनुग्रह के लिए, इन सच्चाई के लिए पिता जो आपने हमें दिया पिता, बताया लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।